भाभी, भाभी की आवाज़ लगाती राधा पड़ोस के शर्मा अंकल के घर में भागी जा रही थी। बचपन से राधा शर्मा जी और उनकी पत्नी को काका काकी पुकारती थी। उनके ऊपर अपना हक भी जताती रही है। शर्मा जी स्वभाव से चंचल, बातुनी राधा को अपनी बेटी मानते थे। उनके 2 बेटे थे। जब से बड़े बेटे की शादी हुई थी, राधा का अधिकतर समय उनकी नई नवेली दुल्हन रश्मि यानी कि उसकी प्यारी भाभी से बतियाते ही बीतता था। शर्मा जी शहर के जाने माने उद्योगपति थे। तीनों पिता पुत्र देर रात ही फैक्ट्री से लौटते थे। तब तक राधा भाभी के साथ दुनिया जहान की बातें किया करती थी। एक दिन किसी काम से घर आई राधा रश्मि के हंसने की आवाज़ सुन सीधे रश्मि के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। दौड़ती भागती राधा दरवाजे पर किसी अनजान युवक को देख गिरने वाली थी। तभी उसने राधा का हाथ पकड़ उसे थाम लिया। भौकच्ची सी राधा उसकी आंखों में आंखें डाल खो सी गई थी। तभी रश्मि की हंसी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। ननद रानी, कभी तो देख कर चला करो। राधा थोड़ा झेप कर चुपचाप से खड़ी थी। रश्मि ने उस युवक से परिचय करवाया। राधा, इनसे मिलो, ये हैं हमारे भैया श्याम। राधा अपनी प्रश्नवाचक नज़रों से पूछ रही थी, पहले तो कभी नहीं देखा इनको। रश्मि ने फिर बताया, श्याम भैया मर्चेंट नेवी में हैं। शादी के वक्त भी जहाज पर थे, इसलिए नहीं आ सके थे। राधा ने धीरे से नमस्ते किया। राधा, तू बैठ, मैं चाय और पकौड़े बनाकर ले आती हूँ, बोल रश्मि किचन की तरफ चल पड़ी। बातुनी राधा तो जैसे भूत बन गई थी। श्याम ने ही बात की शुरुआत की। राधा नाम है आपका? जी। राधा बस इतना बोल पाई। सुना है आपका शहर बहुत सुंदर है, अपना शहर घुमाएंगे मुझे? श्याम ने पूछा। जी, राधा ने बोला। इस बार श्याम जोर से हंस पड़े। फिर से जी, आपको कुछ और बोलने नहीं आता? राधा बस मुस्कुरा दी। तभी रश्मि चाय और पकौड़े ले आई। अरे हाँ राधा, मेरे भैया को जैसलमेर घुमाने की जिम्मेदारी तेरी। जी भाभी, कल सुबह 6 बजे जैसलमेर किला देखने चलेंगे, आप तैयार रहना। राधा तिरछी नज़रों से श्याम को देखकर बोली, भाभी मैं जा रही हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी, बोल राधा श्याम को कुछ बोलने का मौका दिए बिना वहाँ से चल पड़ी। राधा का दिल जोरों से धड़क रहा था। ये क्या हो गया उसे? उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। घर आकर राधा ने माँ को बताया, भाभी के भाई श्याम और उनको शहर घुमाने के प्रोग्राम के बारे में। फिर अपने कमरे में जा अलमारी में एक एक कर कपड़े निकालने लगी। जाने कैसा खिंचाव है, पर राधा कल सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। इधर श्याम चाय की चुस्कियां लेता हुआ मोबाइल चला रहा था तो उसकी आंखों में राधा की हिरणी जैसी आंखें तैर जा रही थीं। कैसे वो हर बात पर अपनी आंखें बड़ी कर ले रही थी, सोचकर उसे हंसी आ गई। दिल का एक कोना सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुबह के 5 बज गए थे। श्याम तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देखने लगे। नेवी में ऑफिसर होने की वजह से वे समय के पाबंद थे। थोड़ी देर में दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ सुन श्याम ने पलट कर देखा तो राधा खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुर्ख गुलाबी रंग का सूट पहने मुस्कुराती हुई राधा को देख श्याम का अपलक उसे निहार रहे थे। शुभ प्रभात के अभिनंदन के बाद राधा ने श्याम से पूछा, भाभी तैयार नहीं हुई अभी? श्याम ने ना में सिर हिला दिया। तभी रश्मि अंदर से आई और उसने राधा से बोला, कल रात तुम्हारे भैया बहुत देर से आए थे तो सुबह मेरी आँख देर से खुली। राधा, तू श्याम भैया को जैसलमेर घुमा देना। भाभी, राधा की हिचकिचाहट देख श्याम ने बोला, क्यों नहीं घुमाएंगी? राधा ने बस पलकें झुका ली। रश्मि ने फिर कहा, आप दोनों जाओ, अब मैं थोड़ी देर और सो लूँ। श्याम भैया आप इनकी कार ले जाओ। ठीक है, बोल
श्याम कार की चाबी लेकर कार लेने चला गया। पता नहीं क्यों पर राधा को घबराहट सी लग रही थी। वो यूं श्याम के साथ अकेले, उसकी तो जैसे बोलती बंद हो जाती है श्याम के सामने। इधर श्याम के दिल का हाल भी कुछ कुछ ऐसा ही था। कार निकालते वक्त सोच रहा था कितनी लड़कियों से मिला होगा वो अभी तक, पर राधा की तरफ से ये कैसा खिंचाव महसूस हो रहा है उसे। श्याम ने पार्किंग से कार निकाल दरवाजे पर रोकी तो राधा उसकी बगल वाली सीट पर आ बैठी। थोड़ी ही देर में दोनों जैसलमेर के किले के सामने थे। श्याम कार पार्किंग में लगा राधा के साथ धीरे धीरे किले के अंदर जाने लगे। बीच बीच में श्याम जब भी राधा को देखता तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें शर्म से झुक जाती। गालों का रंग सुर्ख गुलाबी होता जा रहा था। श्याम मुस्कुरा दिए और दूसरी तरफ देखने लगे। क्या कहें वो, क्या इसे ही प्यार कहते हैं? दोनों चुप थे लेकिन उनकी खामोशी हजारों बातें कर रही थी। चलते चलते दोनों किले के ऊपर पहुंच चुपचाप से बैठ गए। दोनों के ओठ खामोश थे मगर दिल बातें कर रहे थे। इकरार की बातें, इजहार की बात, जिसकी भाषा सिर्फ प्यार में दीवाने दिल ही समझ पाते हैं। पहली नज़र का प्यार ऐसा ही तो होता है। सामने पूरा जैसलमेर शहर उगते हुए सूर्य की लालिमा से रोशन हो रहा था। श्याम ने धीरे से राधा को धन्यवाद दिया इस खूबसूरत सुबह को उसके साथ और खूबसूरत बनाने के लिए। राधा ने बस मुस्कुराकर पलकें झुका दी। सामने उगते सूर्य की लालिमा संग राधा के चेहरे पर भी हया की लाली घुल गई थी। पहले प्यार का रंग ही कुछ ऐसा होता है। दिल पर कहाँ काबू रख पाया है कोई आज तक। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम सोच रहे थे। क्या इसे प्यार कहते हैं? जैसे पिछले जन्म का कोई अनजान रिश्ता हो दोनों के बीच, जो पहली मुलाकात में ही बरसों की पहचान का एहसास करवा रहा था। उनकी खामोशी उनकी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। थोड़ी देर साथ बिताने के बाद अपने अनकहे जज्बातों को दिल में दबाए दोनों घर वापस हो लिए। हाँ, श्याम ने मन ही मन निश्चय कर चुके थे उनकी जीवन संगनी सिर्फ और सिर्फ राधा ही होगी। जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है जब आपका पहला प्यार आपके जीवन साथी के रूप में हर सफ़र में आपके साथ होता है।